एक तरफ जंतर मंतर पर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, सीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक के मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद पुष्पेंद्र सरोज मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला रिएक्शन उनका सामने आया, जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, किस तरह से उनके आप बयान को देखते हैं? कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब पेपर लीक मामले की जांच होगी। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का एक्शन चल रहा था अपने छात्रों के प्रति, और कल रात भी हुआ लाठी चार्ज का, टीयर गैस का, कपड़े फाड़ने का एक्शन, और जो रिएक्शन उसके बाद आया वो ऐसा हो गया कि रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन था वो बहुत कमज़ोर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो तो अपराध के बाद की प्रक्रिया है। आप ये बताइए कि आप पेपर लीक को रोकने के लिए आपके पास क्या ठोस कदम है, क्या पॉलिसी लेवल चेंज ला रहे हैं आप? एनटीए में, एनईपी में कितने डिस्कशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसमें पॉलिसी लेवल की जो कमियां हैं उसको कैसे चेंज करने में आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी सिर्फ मोटी मोटी बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की युवाओं की बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो ऐसी हमने कानूनी प्रक्रिया में भी देखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या काम रहता है, वो प्रक्रिया चलती रहती है, उनको डेट पे फंसाया जाएगा। आप प्रधानमंत्री जी सीधा जवाब दें कि वो 3 मांगों का क्या हुआ जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने उनके सामने रखी। वो 3 मांगों का क्या हुआ जो सोनम जी ने उनके सामने रखी है? क्या उन्होंने उस पर कोई डिसीजन लिया है? क्या उसमें सरकार ने उन मांगों को माना है या नहीं माना है? इधर उधर की बात करके फाइल को घुमाने का काम ना करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, युवाओं के भविष्य जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी क्या इससे संतुष्ट नहीं है? अभी भी जो मांग आप लोग कर रहे थे कि छात्र मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, आप लोग भी अभी तक डटे हुए हैं उसी मांगों के साथ? देखिए, पूरा विपक्ष, पूरा देश, आम नागरिक, स्टूडेंट इसी मांग पे डटा हुआ है, और क्योंकि ये बहुत छोटी मांग है उनके लिए। कम से कम कल हम सोनम जी से भी मिलने गए हॉस्पिटल, हमें मिलने नहीं दिया गया। हम 15 सांसद विभिन्न दल के गए थे, उनको वहाँ पे या तो डिटेंशन में रख रखा है, डिटेन कर रखा है तो बता दें, अगर डिटेन नहीं कर रखा है तो लोगों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनकी दूसरी मांग है कि 1 करोड़ का मुआवजा नीट के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवार को मिलना चाहिए, वो कम से कम दे दें। इतनी बड़ी सरकार है, इतना छोटा है 1 करोड़, कम से कम जो राम मंदिर में चोरी किए इन लोगों ने वही पैसा दे दें तो एक पुण्य काम में लग जाएगा। तीसरा जो मिनिस्टर का इस्तीफा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, जिस मिनिस्ट्री में 93 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, कम से कम उसकी कोई जवाबदेही बनती है। अगर ये पहले इस्तीफा दिलवा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जो आक्रोश है वो प्रधानमंत्री जी के विरोध में है। आज जो आक्रोश है, जो लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, उनके नाक के नीचे उन्हीं के द्वारा इन्हीं स्टूडेंट्स पर बरसाया जा रहा है। ये 3 मांगों पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन अटल है। हम सदन में भी बार बार ये मांग रख रहे हैं, सड़कों पे भी ये मांग रख रहे हैं, और जल्दी से जल्दी सरकार ये 3 मांगों पे मांग को पूरी करे, नहीं तो एक बहुत बड़ा दुगना आंदोलन यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, जिनकी ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ, विपक्षी दल राजनीति कर रही है इस पूरे मसले को लेकर, गंभीर मसला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्षी दल नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो। गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं जेपी नड्डा। देखिए, माननीय मंत्री जी 2 बार मिले, एक बार वो सोनम जी से मिल चुके, एक बार वो सीजेपी के लोगों से मिल चुके, छात्रों से मिल चुके। दोनों टाइम उनके पास वही मांगे रखी गई, लेकिन वो बता क्यों नहीं रहे हैं कि वो उन मांगों का क्या हुआ? कांग्रेस पे आरोप डालना ये तो पुरानी स्क्रिप्ट हो गई, चाहे किसी बिल पे चर्चा हो, किसी भी डिसीजन पे चर्चा हो, या फिर किसी भी एक्शन रिएक्शन पे जो चर्चा करती है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, तो वो ये करते हैं कि दूसरे पे आरोप लगाने लग जाते हैं, अपनी जवाबदेही कुछ नहीं है। आज इतना बड़ा आंदोलन इसीलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने जनता को जवाब नहीं दिया, सरकार ने स्टूडेंट्स को जवाब नहीं दिया। इतना अहंकार हो गया है सरकार में कि वो एक इंसान का रेजिग्नेशन नहीं ले सकते। क्या कुछ उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वो छुपा रही हैं? कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में कुछ जानकारी हैं जो वो उजागर कर देंगे अगर उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा? ये सवाल भी हमको पूछना चाहिए। लेकिन सरकार या जेपी नड्डा जी ये बताएं कि क्या आप वो 3 प्रमुख मांगे कब तक पूरी करेंगे? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी संसद में ये सवाल उठाना चाह रही हैं तो संसद चलने नहीं दिया जा रहा है।
हमने देखा किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को उठाया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उठाया गया, बस में ठूसा गया, उनको कोनी मारी गई। हमने देखा उससे पहले स्टूडेंट्स में कैसे लाठीचार्ज किया। ना आम नागरिक यहाँ पे सुरक्षित है, ना जनप्रतिनिधि सुरक्षित है। इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब ये आक्रोश स्टूडेंट से बढ़ करके प्रधानमंत्री जी की तरफ चला गया है। आखिरी सवाल है कि एनडीए के तमाम सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में सरकार गंभीर है, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल ही चर्चा नहीं चाहते हैं और रोजाना सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। देखिए, चर्चा तो पहले जब करना चाहिए था, जो प्रोटेस्टर्स बैठे थे वहाँ पे, जो सोनम जी बैठे थे, कम से कम उनसे संवाद कर लेते। उनको बेडशीट में टांग करके तो आप ले गए, वहाँ पे डिटेन कर लिया उनको, फिर स्टूडेंट्स को मारा पीटा, और आज खुद ही सरकार प्रदर्शन कर रही है। ये कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, स्ट्रक्चर है इस देश का। सरकार अपने ही सरकार में रह करके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है पेपर लीक के विरोध। पूरा देश जानता है ये नौटंकी के बारे में, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को अहंकार है। वो एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, वो स्टूडेंट से मिल नहीं सकते, वो मोटी मोटी बात करने का काम कर रहे हैं, वो ठोस कदम नहीं उठाने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश ने देखा है, जो लाठी कल, आज, परसों और लगातार आने वाले दिनों में बरसाई जाएगी, इसका हिसाब भी आने वाले समय में जनता ही लेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ है। छात्रों की जो मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसी के साथ समाजवादी पार्टी भी है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।